विधवा माँ आंखों में खटकती है। भगवान के नाम पे कुछ देती बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विवाह की नज़र उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वह सिहर गई। इस समय उनको भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है, क्योंकि तो स्टेशन में काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं। पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त न हो और पास में खाने के लिए नहीं हो तो कोई दूसरा चारा नजर ही नहीं आता है। विभा पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस में पूरा हो गया। शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन में फिर से वही दिखाई दी। विभा उसके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूँ लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो, बस जिंदगी काटनी है इसलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ, मैंने कुचले सारे, पर इन सबसे हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। विभा ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट खाना ले लिया जिसमें 4 पूरी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि वो गले में गिरावट न हो जाए। अम्मा ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। विभा आगे कुछ पूछती कि विनीत का फोन आ गया। कहाँ हो यार, कब तक घर आ जाती हो? आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। और विभा घर की ओर चल दी। तुम ही न विभा, स्टेशन पे ऐसे कितने भी भिखारी होते हैं, रोज कितनों को खाना बांटोगे? आज दोगे फिर कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। विनीत ने 30 वर्ष में कहा। नहीं विनीत, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी। जरूर कोई मजबूरी होगी, इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा की बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और न ही घर आने की। अगली सुबह विभा स्टेशन की ओर चल दी। वहाँ पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा पर वो नहीं दिखाई दी। तभी पूछने पर किसी से पता चला कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उसका बसेरा है। तो विभा वहीं चल गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, आज आप अंदर नहीं आए। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर भी जवाब दे चुका है। अभी इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता, तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा आप कब से भीख मांग रही हो? विभा के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गई और आंखों में आंसू बहाने लगे। बिटिया भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं है, पेट की आग बुझाने के लिए खुद ही जलना पड़ता है। तभी नहीं सोचा था कि मेरी भी ये स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पे भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना पकड़ा, जरूरत का सामान बंटवाती। शहर के बीचे बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से कम नहीं थी। पर घर में दादी सास का हुक्म चलता था। वो लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म में बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले को घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर माली धोबी मुनि सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाई देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई तो पूरा गांव जमीने आया था। घी, देसी घी में पकवान बने थे। सबने मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में सोहन मिला। सोहन की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद भी रोहन भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। पर हम त्यौहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों को जरूरतमंद को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वो ज़्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता था, पर मुझे सुनाया जाता था कि मैं अपनी माँ होकर बेटों को ध्यान नहीं रख पाती हूँ। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी
तो कर दो जाओ। पर वो बोले, जब पोते बहू आए तो मुँह दिखाने जाना। अब इतने बड़े घर में 4 लोग रहेंगे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बड़े बेटे हो गए, उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पिता संभालते थे। सोचा था बेटे और व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों ने अपनी आवागर्दी में ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाने जा रहे थे, और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना ले रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे, ताकि हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाए। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहू आ गई। अब अलग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों लालच में आ गया और फालतू खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहू से भी नकचढ़ी आ गई थी। वो भी अय्याशी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लगी रहेगी। मेरे पति व्यापार और घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझ नहीं। ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी और मुझे संसार से अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें मुँह आसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटियों को तब होश आया जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी दे दी और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई। वो कहते हैं, न विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटी बहुओं ने कुछ भी नहीं सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा था। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा होकर बरकत कम होती है, ये सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन सोहन बोला, आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूं। हो सकता है मैं कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, थोड़ी आशंकित थी। आखिर ऐसे गरीबों में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सोची। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पर जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले सोहन मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो वो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई। मैं नीचे उतरी और अपने बेटी को संभाल रही थी, पर वो नहीं आया। स्टेशन पे ही सुबह शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ भी नहीं सूझा तो 1-2 दुकानदारों से अपनी बात बीती सुनाई। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो हम सबने हंसे। अम्मा, तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है। तुम्हारे साथ रहना आपको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे को भार उठाया, खून से सी जहाँ, आज उन्हीं बेटों ने माँ भारी लगने लगी थी। बस तब बेटों ने का इंतजार करना छोड़ दिया और अब तो मैं स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा चल रहा लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर विभा की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं, कुछ लोग मजबूरी होते हैं। विभा घर पे आ गई, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई। कोई कहानी सुनाती होगी। हाँ बिनती, ऐसी कहानी तो अंदर तक मन को झकझोर देती है। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता तो दो। वो मुकर गई। वो अब अपने बेटों के साथ रहना नहीं चाहती थी और न ही उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। वापस भी जाना नहीं चाहती है। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं उनसे मुँह रखूँ पत्थर की बन गई है। पर विनीत, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन में भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। विभाग, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां है, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमें है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन विनीत, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं और जो सबसे मूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे। हमारी बेटी अकेलेपन में जूझ रही है।
हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और न ही दादी नानी का प्यार ले पा रहे हैं। विनीत, क्यों ना हम उस बूढ़ी अम्मा को गोद ले लेते हैं और अपने घर ला कर उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब तो हो गया है। ऐसे रास्ते में किसी को भी उठाकर अपने घर में ले आओ। किसी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, फिर वो हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर पर नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन विनीत, तुम भी न अनजान और अजनबी ही थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। विभा की बात सुनकर विनीत चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वो भी अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसे त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला है और आज उन्हीं के दम पर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। विभा से शादी हुई और एक दिनों से मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर विषम भड़क दुर्घटना दोनों मारे गए और अपनी पोती को चेहरा भी नहीं देख पाए। विनीत फिर से अनाथ हो गया था। ये तो विभा उसके संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ़ कर दो विभा, हम कल सुबह ही अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें घर में ले आएंगे। रात को विभा बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया कि वो कल दादी को लेकर घर आएगी। सुबह उठकर तीनों की स्टेशन पर चले गए। विभा की नज़र उन्हें ढूंढ रही थी, तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ दिखी। वो भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो वही चीख निकल गई। अम्मा का सिर पड़ा था। काफ़ी दिनों से बीमार थी। समय पे इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। दो बेटों की माँ भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज स्टेशन एक लवारिस की शांति स्टेशन पर पड़ी थी। विभा रोने लगी। बहुत मुश्किल से विनीत ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर विभा वहाँ से हिली नहीं। विनीत, हम अम्मा को अपने साथ नहीं रख पाए, पर समाज से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया में चली गई। विनीत ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। विभा ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है कि बेटों होने तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।